हेलो गाइस, माय नेम इज एनिस निशान एंड यू आर वाचिंग डीएल जोन। मैं आ गई हूँ एक बार फिर आपके सामने इंग्लिश सीरीज की सेकंड वीडियो लेके। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप जाइए और देखिए, क्योंकि उसमें स्पॉट द एरर के काफी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है एसएससी स्टेनो 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें इंग्लिश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है और ज्यादा एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। My sister and myself are pleased to accept your invitation to dinner. Options are: my sister and myself are pleased to accept your invitation to dinner. Error is option 1, my sister and myself. यहाँ पर myself की जगह पर I होना चाहिए। रूल जान लेते हैं। अगर प्रोनाउन वर्ब से पहले लगता है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, लाइक आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। और अगर प्रोनाउन वर्ब के बाद लगता है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, लाइक मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इस क्वेश्चन में प्रोनाउन यानी कि माई सेल्फ वर्ब से पहले लग रहा है तो इसका फॉर्म सब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए माई सेल्फ की जगह पर आई होगा। तो करेक्ट सेंटेंस इज माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। आप लोगों के लिए दो प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट, दे हैव इनवाइटेड यू एंड डैश। सेकंड, यू एंड डैश आर इनवाइटेड देयर। इसकी जो भी आपको सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द चिल्ड्रन प्ले ऑन द पार्क एवरी इवनिंग। ऑप्शंस आर: ऑन द पार्क, द चिल्ड्रन, एवरी इवनिंग, प्ले। Error is on the park, that is option 1, because on means किसी चीज के ऊपर और in means किसी चीज के अंदर। पार्क के अंदर बच्चे खेलते हैं इसलिए on की जगह in होगा। So correct sentence is the children play in the park every evening. So let's proceed to the next question. Third question. I have been living in Delhi since many years. Error would be since, that is option first, because since gives the starting point of action and event. It refers to when things began. किसी भी इवेंट एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है सिंस, कि कोई एक्शन इवेंट कब स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 7 o'clock. आई हैव नोन हिम सिंस जनवरी। ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है। सिमिलरली अगर हम 4 की बात करें तो जो 4 है वो हमें ड्यूरेशन के बारे में बताता है। वी यूज 4 व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years. सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें ड्यूरेशन की बात की गई है। आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर मैनी ईयर्स। ड्यूरेशन की बात करने की वजह से यहाँ पे फॉर लगेगा, सिंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट मंथ डेट। अगर इस तरीके से लिखा होता कि आई हैव बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी, अगर स्टार्टिंग पॉइंट हमें मेंशन होता तब हम सिंस लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर 4 लगेगा। सो करेक्ट आंसर इज 1 एंड द correct way of writing this sentence is I have been living in Delhi for many years. Let's proceed to the next question. Fourth question. The furniture in the shop is very costly. कुछ नाउन जैसे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, पोइट्री, अब्यूज, डैमेज्ड, मशीनरी, एक्सपेंडिचर, एडवाइस, मिसचीफ, इन सब में एस नहीं लगता। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इन सब वर्ड्स के ले सकते हैं। इन सब में एस नहीं लगता।
अकॉर्डिंगली इस सेंटेंस में फर्नीचर में एस लगा हुआ है जो कि गलत है। फर्नीचर्स की जगह पर फर्नीचर होना चाहिए। So, correct sentence is the furniture in the shop is very costly. Let's proceed to the next question. Fifth question. This beautiful ring is made from gold. Options are from gold. This beautiful ring is made. Of is mainly used as possessive. रिंग किससे बना है? गोल्ड से। पॉजिटिव केस में ऑफ यूज होता है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस इज दिस ब्यूटिफुल रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। ऑप्शंस आर इज वेरी फ्यू कंट्रीज एज बिग एज इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में एरर होगा इज, क्योंकि यहाँ पर कंट्रीज प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए इसकी जगह पर आर आएगा। करेक्ट सेंटेंस इज वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज बिग एज इंडिया। सेवेंथ क्वेश्चन। अ अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऑप्शंस आर मूव्स, द सन, अ अर्थ, राउंड। इस सेंटेंस में एरर है अ अर्थ, दैट इज ऑप्शन थर्ड। दो रीजन है गलत होने के। पहला, अर्थ इज अ प्लैनेट, प्लैनेट के आगे हमेशा दी लगता है। सेकेंडली, ये सेंटेंस यूनिवर्सल चीज बता रहा है। यूनिवर्सल सेंटेंस दी से स्टार्ट होता है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस इज द अर्थ मूव्स राउंड द सन। Eighth question. Despite of working hard, he failed the test. Options are the test he failed despite of working hard. इस क्वेश्चन में डिस्पाइट गलत होगा, क्योंकि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, इंस्पाइट के साथ लगता है, इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन। Jan woke up, have a sore throat, and by evening his voice had disappeared. Options are woke up, by, had disappeared, have. इस सेंटेंस में हैव एरर है, क्योंकि ही शी इट या सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज लगता है। आई वी यू दे या फिर प्लूरल फॉर्म में हैव लगता है। सो करेक्ट सेंटेंस इज Jan woke up, has a sore throat, and by evening his voice had disappeared. 10th question. Can anyone tell me what did we learn in mathematics yesterday? Options are anyone, can, did we learn, in. एक सेंटेंस में हम दो बार पास्ट टेंस की बात नहीं कर सकते। डिड और यस्टरडे एक साथ आए हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स, अगर ये होता तो यस्टरडे नहीं होगा, तब डिड लग सकता है, लेकिन अगर यस्टरडे लगा दिया है तब हम डिड नहीं लगा सकते। ऑलरेडी हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। या तो हम यस्टरडे लगाएंगे या फिर हम डिड लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं लग सकता। इसलिए करेक्ट सेंटेंस इज कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर आप डेली जीके, जीएस और टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मिले, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेट्स हैंग आउट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। थैंक यू।